हेलो गाइस, तो आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 8 पार्ट 2। रियू की मॉम ह्यूनजिन से मिलने के बाद घर आती है तो डैड उसे क्वेश्चन करने लगते हैं, तुम ह्यूनजिन से मिलने क्यों गई थी? तुम्हें क्या लगता है तुम सीक्रेटली मिलने जाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मॉम कहती है ऐसा नहीं है, उसने मुझे मैसेज किया था, वो अभी भी रियू से प्यार करता है और उसे अपने साथ यूएस ले जाना चाहता है। डैड गुस्से में कहते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम क्या उसका चुपचाप सुनकर आ गई? तुम क्या चाहती हो? मॉम कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि रियू वापस यूएस चली जाए। डैड ये सुन गुस्से में कहते हैं, तुम फिर से यूएस करने लग गई। तुम इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो यूएस से? क्या तुम सिर्फ लोगों को जेलस फील करवाना चाहती हो कि तुम्हारी बेटी यूएस में जॉब करती है? क्या तुम्हें रियू की फीलिंग्स की कोई चिंता नहीं है? तो मॉम भी गुस्से में कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी मेरे जैसे गरीबी और एक फेलियर की तरह काटे। ये सुन डैड वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि इसके जिम्मेदार वो भी हैं। घर से निकलते ही उन्हें सिंगू के डैड मिलते हैं और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं अपना अपना गम भुलाने के लिए। दोनों अपने अपने प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। नेक्स्ट डे डोंगजिन वापस मॉम से पैसे मांगने आता है। मॉम भी उसके बातों में आकर कहती है, मेरे पास सिर्फ 2 मिलियन वॉन ही है। तो डोंगजिन कहता है, इतने से पैसों में क्या ही होगा और पैसे चाहिए होंगे। तभी रियू आकर उसे मारने लगती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती मॉम से पैसे मांगते हुए? वो इतनी मेहनत करती है, तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगता? तो डोंगजिन कहता है, तुम भी तो वैसे ही हो। इनको लड़ते देख मॉम चिल्लाती है और डोंगजिन को बाहर जाने कहती है। रियू कहती है, मॉम आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, आप अभी भी उसे बेबी की तरह ट्रीट करती हैं। मॉम कहती है, वो इसलिए क्योंकि बचपन से उसके हार्ट में होल था। रियू कहती है, तो डॉक्टर ने कहा था उसे कभी भी रुलाने के लिए नहीं, क्योंकि उसे कभी भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ये मैं 1000 बार सुन चुकी हूँ, पर आज तक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। जब होल अपने आप बंद हो गया तब आपको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था। मॉम कहती है, जब तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम्हें समझेगा कि एक बीमार बच्चे को कैसे हैंडल करना पड़ता है। रियू को ये सुन बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, आप अभी भी उसकी साइड ले रही हो? क्या बीमार होने पर सब अलाउड है? कहकर चली जाती है। यहाँ सिंगयू तेई से मीटिंग करने आया था। जाने से पहले वो रियू को मैसेज कर याद दिलाता है, अभी भी 10 दिन बाकी है, हैव अ ग्रेट डे। सिंगयू का मैसेज देख रियू स्माइल करने लगती है। ये देख ह्यूनजिन पूछता है, इतना स्माइल कर रही हो, कुछ अच्छा हुआ है क्या? कहकर उसे जास्मिन टी देता है और कहता है, मैंने मेरी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। हमारी लास्ट मीटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, तो अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने हमारी पहली मुलाकात में जास्मिन टी दी थी वैसे। इसे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दोनों की पहली मुलाकात कैफे में होती है। रियू के फोन की बैटरी उतर गई थी और उसे अर्जेंट वर्क रिलेटेड कॉल करना था, तब ह्यूनजिन ने उसे चार्जर दिया था। काम होने के बाद रियू उसे थैंक यू कहती है और कॉफी पिलाने का ऑफर करती है, तो ह्यूनजिन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रियू कहती है, आपने मेरी हेल्प की तो कॉफी तो बनती है। ह्यूनजिन कहता है, पर यहाँ की कॉफी अच्छी नहीं है। तभी रियू के पेट से आवाज आती है क्योंकि उसने बहुत सारी कॉफी पी ली थी। तो ह्यूनजिन उसके लिए जास्मिन टी लेकर आता है और कहता है ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और चला जाता है। ये देख रियू स्माइल करने लगती है। बैक टू प्रेजेंट, ह्यूनजिन कहता है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि तुम वैसे ही स्माइल करो जो तुमने पहले किया था। आज के लिए इतना ही, बाय कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ तेई कहती है, शायद हमें इतना अच्छा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा फ्रेस्को को हमारा काम अच्छा लगा। सिंगयू कहता है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? तो तेई कहती है, नहीं, हमारा कोलैबोरेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा गंदा डिजाइन करना चाहिए था ताकि हमें और वक्त मिल सकता साथ में। सिंगयू कहता है, मैं कभी खराब डिजाइन कर ही नहीं सकता। तेई कहती है, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो मेरे साथ। सिंगयू कहता है, तुमने ही कहा था ना, जब तक तुम उसे फेस नहीं करोगे तब तक तुम्हें उसका आउटकम नहीं पता चलेगा। तो मैंने भी रियू को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। दोनों पार्क में बैठकर बातें करने लगते हैं। तेई रियू का जवाब पूछती है तो सिंगयू कहता है, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो तेई विश करती है कि वो कभी ना दे। वो कहती है, इसलिए एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते। तो सिंगयू कहता है, मैं रियू का दोस्त इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि वो एक लड़की है। मैं उसका दोस्त इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि वो रियू है, मुझे उसका दोस्त बनकर नहीं रहना। तेई कहती है, मुझे गुस्सा आ रहा है बट मैं अग्री भी करती हूँ, तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मैं ही पागल थी जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल थी और एक तुम ही थे जिसने मेरी लाइफ में खुशियाँ लाई थी, शायद इसीलिए मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। तो क्या इसका मतलब तुमने मुझे डम किया? नहीं, पर तुम भी तो डम हो सकते हो। वो रेस्टोरेंट वाला लड़का, वो और रियू काफी क्लोज लग रहे थे। वो काफी हैंडसम है, काफी मैच्योर भी है। सिंगयू कहता है, तुम्हारी आंखें ठीक तो हैं? तो तेई कहती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें रियू रिजेक्ट कर देगी? तो सिंगयू कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेई कहती है, अगर रियू ने तुम्हें मना कर दिया तो मुझे कॉल करना, हम साथ में ड्रिंक करेंगे तुम्हारा गम भुलाने के लिए। कहकर वहाँ से चली जाती है।
तभी सिंग्यू को डोंगजिन का मैसेज आता है, उसे रात को घर पे मिलने बुलाता है। इधर मॉम बैंक से 2 मिलियन वॉन निकाल लेती है। वापस आते समय उसे रियू एक क्लास से निकलते हुए दिखती है। वो एक लेडी से उस जगह के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक कुकिंग क्लास है। इससे वो समझ जाती है कि रियू कुकिंग सीख रही है। वो तुरंत जाकर डैड को बता देती है। रात को जब रियू घर आती है तो उसे वहाँ सिंग्यू मिलता है, तो वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिंग्यू कहता है मुझे डोंगजिन ने यहाँ बुलाया था। तो रियू को लगता है कि डोंगजिन ने सिंग्यू से पैसे मांगने के लिए बुलाया है। वो बहुत गुस्सा करने लगती है। उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। रियू उन्हें डोंगजिन के बारे में बताने ही जाती है, तभी मॉम रियू का बैग लेकर बैग के अंदर का सारा सामान नीचे गिरा देती है, जिसमें कुकिंग क्लास की बुक भी होती है। मॉम कहती है ये सब क्या है। रियू कहती है ये कुकिंग बुक है। तो मॉम कहती है तुम्हारे पास क्या कर रहा है। रियू कहती है मुझे कुकिंग करनी है। सिंग्यू कहता है हमें एक बार रियू की बात सुन लेनी चाहिए, उसके भी कुछ रीजंस थे। मॉम पूछती है क्या तुम जानते थे ये कुकिंग करना चाहती है, इसने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है। सिंग्यू हाँ में गर्दन हिला देता है और मॉम से सॉरी कहता है। तो रियू कहती है इसमें सिंग्यू की कोई गलती नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा सपना है। मॉम चिल्लाने ही जाती है, तभी डैड कहते हैं तो इसलिए तुम मेरे शॉप पर इतने टाइम से आ रही थी ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। रियू कहती है आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आप दोनों को बताने ही वाली थी जैसे ही मेरा सर्टिफिकेशन हो जाता। डैड कहते हैं रियू क्या तुम सच में इस तरीके का काम करना चाहती हो। रियू कहती है हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से मेरा सपना ढूंढा है। डैड कहते हैं तो तुम्हारे पुराने काम का क्या, इतनी जो पढ़ाई की, तुम्हारे एक्सपीरियंस का क्या। रियू कहती है वो जॉब मेरे लिए भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था, वो टाइम मेरे लिए भी प्रीशियस था, पर अब मुझे कुकिंग करनी है। डैड गुस्से में कहते हैं हमने इतने टाइम से एक स्मार्ट फूल को पाला है, तुम तो तुम्हारे जॉब पर 10 साल नहीं टिक पाई और तुम्हें लगता है तुम इस तरीके का काम कर पाओगी। तभी डोंगजिन आ जाता है और सिचुएशन को देख कहता है सबका मूड इतना खराब क्यों है, जरूर रियू ने कुछ किया है। ये सुन रियू को और भी गुस्सा आता है और वो कहती है मॉम डैड क्या आपको नहीं लगता आप हमेशा से मेरे पे बहुत ही हार्ड रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे हैं मेरे साथ। डोंगजिन ने अभी तक किया ही क्या है अपनी जिंदगी में। पहले उसको सॉकर प्लेयर बनना था बट बाद में कैंप से भाग गया। फिर उसको म्यूजिक सीखना था तो आप लोगों ने उसको इंस्ट्रूमेंट खरीद दिया, पर तुरंत उसने वो भी छोड़ दिया। उसने 4 बार कोशिश की कॉलेज जाने की बट हर बार फेल हो गया। उसने थिएटर ज्वाइन किया एक्टर बनने के लिए बट फिर वो भी छोड़ दिया। डोंगजिन कहता है तुम मेरे पास को क्यों ला रही हो यहाँ। रियू गुस्से से कहती है क्या आप लोग को पता है मैंने इतना हार्डवर्क क्यों किया। डोंगजिन के वजह से आप लोग ऑलरेडी बहुत सफर कर रहे थे, तो मैं आप लोग को और परेशान नहीं करना चाहती थी। पर अब वो क्या कर रहा है, अब तो उसके पास एक और नया आइडिया है और वो आपको फोर्स कर रहा है मॉम पैसे देने के लिए। डोंगजिन उससे लड़ने जाता है तो सिंग्यू उसे रोक देता है। रियू कहती है आप लोग हमेशा उसको नजरअंदाज कर देते हो, पर मुझे छोटी सी भी मिस्टेक करना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों, मैं क्यों अपने मन का कुछ नहीं कर सकती अपने लाइफ में। डैड कहते हैं तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो सिवाय कुकिंग के। आई एम श्योर तुम्हें फन लगता होगा इमेजिन करते हुए कि कस्टमर आएंगे और तुम्हारे खाने की तारीफ करेंगे। एक फेरी टेल की तरह लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था बट ऐसा नहीं है, इसलिए तुम ये नहीं कर सकती हो क्योंकि मैंने ये करके देख लिया है। रियू गुस्से से बाहर चली जाती है, उसके पीछे सिंग्यू भी चला जाता है। रियू बाहर आके रोने लगती है और सिंग्यू को उसके पीछे आते देख उसे कहती है मेरा पीछा मत करो। सिंग्यू उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे साथ चलो। वो उसे बहुत ही शांत जगह ले जाता है। वो जगह काफी शांत और सुंदर थी। उसे देख रियू पूछती है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। सिंग्यू कहता है ये जगह मैंने अपने माइंड में बहुत टाइम से रखा था, उस समय के लिए जब मुझे किसी को कंफर्ट फील कराना हो। वहाँ हवा चलने के कारण फूल गिरने लग गए थे। उन फूलों को देख रियू कहती है ये कितने सफेद और सुंदर फूल है, बिल्कुल एक पॉपकॉर्न की तरह। सिंग्यू कहता है तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, फूल से पॉपकॉर्न के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। रियू कहती है तुम खुद ही देखो कितने डिलीशियस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन पे किसी ने कैरेमल डाला है। रियू को फूल काफी पसंद आ जाते हैं, वो उन्हें पकड़ने लग जाती है। उसे खुश होता देख सिंग्यू पूछता है क्या तुम अभी बेटर फील कर रही हो। तो रियू कहती है मैं थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हूँ, तुम हमेशा मेरे सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स देख लेते हो। मुझे लगा था दिल हल्का करने के बाद मुझे अच्छा लगेगा बट मुझे उतना ही बुरा लग रहा है। सिंग्यू कहता है मैं ये फीलिंग जानता हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पेरेंट्स राइट रहे, कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। हम जब भी पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं हम ही गिल्टी फील करते हैं। रियू कहती है एग्जैक्टली, पर तुम्हें इतना कैसे पता, क्या तुमने भी तुम्हारे पेरेंट्स से आर्ग्यू किया है। सिंग्यू ना में सर हिला देता है। तो रियू कहती है मैं तुम्हारी फैमिली से बहुत जेलस हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, वो सोच समझ के बातें करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात
तुम्हारा कोई भाई नहीं है। रियू कहती है अब मैं कुकिंग प्रैक्टिस कहाँ करूंगी? तो सिंग्यू कहता है मेरे ऑफिस में कर लेना प्रैक्टिस, सबके जाने के बाद तुम किचन यूज कर सकती हो। रियू पहले तो मना कर देती है। तो सिंग्यू कहता है तुम्हें करना है या नहीं करना है? रियू फिर मान जाती है और कहती है याद रखना मैंने तुमसे ये फेवर नहीं मांगा, तुमने मुझे ये ऑफर किया है। सिंग्यू कहता है मैं भी तो वही कह रहा हूँ। रियू अब बहुत रिलैक्स हो जाती है और आसपास देखने लग जाती है। उसे वो नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। सिंग्यू टाइम देखता है और कहता है आधी रात हो चुकी है, अब सिर्फ 9 दिन बाकी है। ये सुन रियू ब्लश करने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे सिंग्यू भी भागने लगता है। पार्ट 2 यहीं खत्म होता है।